आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्मी कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में। इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग सीखेंगे। पहले हमने अपने ब्लाउज को कच्चा कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसके हम स्टिचिंग करेंगे। पार्ट को जोड़ पकड़ते हुए 1/2 इंच की सिलाई देंगे। इस तरह से पकड़ लेंगे इसको हम। अब इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। हल्के हल्के हाथ से पकड़ते हुए, खींचना नहीं है हमें पार्ट को, हल्के हल्के हाथ से पकड़ते हुए पूरा करते हुए इसको सिलाई लगानी है हमें। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम एक प्लेट भी डालेंगे। हमने एक प्लेट लगाई हुई है निशान, ठीक है। इसकी प्लेट डाल लेते हैं अब हम। प्लेट डालने से अब बहुत अच्छे से पफ बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा पफ बन गया है। अब इसका दूसरा पार्ट भी नाप लेंगे। हमारी प्लेट बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों बराबर हैं। अब इसकी हम आगे की पट्टी लगाएंगे। पहले हम पार्ट को आगे से एकसार कर लेंगे। ये हो गया मेरे एकसार। अब इसकी हम अपनी आई पट्टी लगाएंगे। इसके लिए मैंने अब 2 इंच की पट्टी काट कर तैयार रख रखी थी। अब इसको हम जॉइंट कर लेंगे 1/2 इंच की सिलाई देते हुए। कि मेरी सिलाई हो चुकी है। अब इसको इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे पहले, फिर इसको अब 1 इंच की पट्टी बाहर निकालते हुए फिनिशिंग सिलाई देंगे इस पर हम। हल्के हाथ से पट्टी खींचते हुए इसकी हम सिलाई पूरी कर लेंगे। ये सिलाई हमारी हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। इस पर भी एक पैर की सिलाई दे लेंगे हम। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। आगे का पार्ट हमारा बन चुका है। इसी तरह हम अपनी हुक पट्टी भी उस पर भी लगा के तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों तैयार हो चुके हैं मेरे पार्ट। अब इसके हम पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक चौकोर कपड़ा लेना है, उसको इस तरीके से तिकोना कर लेना है हमें, बीच में से कटिंग कर कर। अब इसके हमें 1.5 इंच की पट्टी काटनी है। आप नाप के भी काट सकते हैं, या आप अगर अंदाज़ा है तो आप वैसे भी काट सकते हैं। मुझे अंदाज़ा है तो मैंने इस तरीके से अपनी 1.5 इंच की पट्टी काट ली है। अब इनको नाप लेंगे हम अपनी। ये 1.5 इंच की पट्टी तैयार हो चुकी है हमारी। पार्ट लेना है हमें। इस तरह पट्टी पे हमें एक सिलाई लगानी है पहले। पहले सिंगल पट्टी पे सिलाई लगा रहे हैं हम। हल्के हाथ से घुमाते हुए सिलाई को पूरा करना है। ये हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब जितनी हमें पाइपिंग बाहर चाहिए उतने ही हमें कप फैब्रिक को मोड़ते हुए एक पक्की सिलाई इस पर फिर लगानी, फिनिशिंग सिलाई इस तरीके से बनाती हुई पाइपिंग को अपनी। पट्टी को पूरा कर लिया है मैंने। अब इसको हम पलट लेंगे अंदर की साइड और इस पर लगाएंगे कच्ची सिलाई, क्योंकि इस पर बाद में हम इसे हाथ से तुरपाई करना है इस पर हमें। जी हमने सिलाई पूरी कर ली है। इसी तरह हमने अपने दोनों पट्टियों बनाकर रख ली। देखिए देखो गला हमारा दोनों का रेडी हो चुका है। हमारा पूरा पार्ट तैयार हो चुका है आगे का। अब इसका बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया है। अगर इसका आपका गला डिज़ाइन सीखना चाहते तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसका गले डिज़ाइन डाल दूँगी। अब इसके 1/2 इंच का सिलाई देती हुए इसका हमें शोल्डर जॉइंट कर लेना है। पक्का करते हुए आगे से। इसी तरह हम अपना दूसरा शोल्डर जॉइंट करेंगे अब हम।
हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं दोनों। ठीक है, देख सकते हैं आप। ब्लाउज को घूमटा कर लेंगे और इसके लगाएंगे फिटिंग के निशान। चेस्ट हमारा 40 था तो 40 का 10 पे निशान लगाएंगे, और कमर हमारी 32 थी, 32 का 4th भाग होता है 8। इसकी हम फिटिंग के निशान हम दोनों तैयार कर लेंगे। स्केल की मदद से इसके निशान को पूरा करेंगे। निशान हमने लगा चुके हैं, ऐसे हम अपने दूसरे पार्ट पे भी लगा लेंगे। इस पे भी 10 लगाएंगे। और इधर 8 लगाएंगे, उसी तरीके से जैसे वहाँ लगाए थे हमने मिला लेंगे निशान को। ठीक है, निशान हमारे पूरे हो चुके हैं। उसको अब हम सीधा करके रखेंगे। ये हमने ब्लाउज सीधा करके रख लिया है। अब बिल्कुल एक पैर की हमें सिलाई देनी है किनारे से। इसे हम गुम सिलाई लगाएंगे। इसमें हम सीधे पे लगाएंगे तो अब इसे हम पलटेंगे तो उल्टे पे चला जाएगा सिलाई। इस तरीके से सिलाई दोनों साइड हमें लगाने की एक पैर की। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे सीधा करके। हमारे दोनों सिलाई पूरी हो चुकी हैं। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरीके से। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी साइड की सिलाई लग चुकी है। अब इसके जो तांतु वगैरह वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब इसकी फिटिंग दे लेते हैं हम। जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे इसी के ऊपर हमें मशीन चलानी है अपनी। पहले पक्का करेंगे थोड़ा सा। और इसके बराबर से ही हमें एक पैर की सिलाई भी और देनी है, 1/2 इंची की सिलाई इसके बराबर से हमें लगा लेंगे। अगर बाद में थोड़ा ढीला टाइट होता है तो उसके ज़रिए आप ढीला कर सकते हैं। ढीला टाइट होता है तो उसको ढीला कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी फिटिंग निशान लगाएंगे नापते हुए, लगाकर इसको भी तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं हमारी फिटिंग दोनों हो चुकी हैं। इधर फिनिशिंग के साथ हमारे रेडी हो चुका है पार्ट। ब्लाउज को अब हम सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं अब पट्टी नाप लेंगे हमारे अपने आगे की भी बराबर है नहीं। अब नीचे के किनारे मोड़ेंगे। पहले एक निशान लगा लेंगे दोनों पे चौक से कि कितना हमें पट्टी को मोड़ लेना है। हम 1 इंची पट्टी मोड़ेंगे तो उसके लिए हमने निशान लगा लिया है। और उसको इतना ही मोड़ते हुए हमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दोनों साइड लगा लेंगे सिलाई। हमें सिलाई हो चुकी है। अब ब्लाउज को नाप लेंगे जितनी हमें लेंथ चाहिए, इतनी ब्लाउज की लेंथ है या नहीं है। ब्लाउज की लेंथ हमें 13.5 चाहिए तो ये 13.5 है हमारा। अब इसकी बाजू को भी रेडी कर लिया है हमने। कट इसके हमने डिज़ाइन की बाजू बनाई है तो उसको भी हमने डिज़ाइन का बना के रख लिया है। अगर इसका डिज़ाइन सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसका वीडियो डाल दूँगी। इस तरह हम इसकी बाजू भी लगा के तैयार कर लेंगे ब्लाउज को। ये ब्लाउज का हमारा फाइनल लुक है। इसका पीछे का बैक नेक है ये हमारा, और इसका बाजू डिज़ाइन भी हमने बाजू लगाकर रेडी कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्सों को, दोस्तों को, सभी को भेजें, शेयर करें सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।